यहाँ पर नारद जी महाराज कहते हैं कि सब कुछ प्रभु के कहने पर हो सकता है, प्रभु के इशारे से हो सकता है। अपने जीवन का पूर्व वृत्तांत श्रवण करवाते हैं। कहते हैं अथम तो सुखमासीन उपासीनम वृक्षवा देवर्षि प्रायः विप्रसि वीणा पाणि स्मयन्वी। नारद जी महाराज कहते हैं कि सुनो, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण करवाता हूं। मैं एक दासी पुत्र था। हमारे गांव में ब्रह्म ऋषि कुछ आए, चतुर्मास। आज भी जो एकदम संत हैं, जुट मुट वाले संत नहीं, संत भी कई प्रकार के हैं। प्रेम से बोलिए, जो ओरिजिनल संत परमात्मा से जिनको मतलब वो चतुर्मास करते, कहीं भी वन में, मंदिर में, तीर्थ में, कहीं भी उनको एक ही मतलब रहता है, राम नाम की कीर्तन। कुछ मिल गए तो पा लिए, ना मिले तो जल ग्रहण कर लिए। ये होते हैं संत। हम रसमलाई रबड़ी जहां मिले वहीं पर जाएं, ये ध्यान दे, भजन भाव से कोई मतलब नहीं। तो झुट्ट मुट्ट को संतगिरी जो किया, मान लो अपना यहाँ का भी जीवन बर्बाद कर दिया, वहां का भी कर दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इस प्रकार से अपनी आत्मकथा श्रवण करवाते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि हमारे गांव में कुछ संत आए थे चतुर्मास करने। हमारी माता उनकी सेवा करती थी। मैं छोटा सा बालक था और मैं भी सेवा करता था। जो उनके पत्तल में शीत प्रसादी, मतलब जो अन्न के कण छूट जाते थे, उन्हीं को मैं भी पाकर के पवित्र हो जाता था और हमारी बुद्धि शुद्ध होती गई। जो ओरिजिनल संत है ना, ओरिजिनल ब्राह्मण है ना, उनका जूठा भी अगर आप खा रहे हैं तो आपका मन पवित्र होगा। ऐसा नारद जी महाराज बता रहे हैं। कहते 4 मास तक ऐसे ही हमारा जीवन यापन हुआ। संत भगवान 4 महीने समाप्त हुए, ब्रह्म ऋषि सब चल दिए। जो ही चल दिए तो हमने उनसे आग्रह किया कि हमें भी आप लिए चलिए। क्या करें, हमें भी लिए चलिए। उन्होंने मना किए कि नहीं, तुम्हारी माता है, इनकी सेवा करिए। प्रथम मानव का धर्म ही सारे तीर्थ धाम माता के चरणों में। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव। जिसने माता की सेवा न करे, माता तड़पे रोटी के लिए, अब बोले मैं हर महीना वृंदावन धाम जाता हूं, तो भगवान अब कितना प्रसन्न होंगे। आप लोग इस बात को समझ लीजिए। इसीलिए हमारे घर के बुजुर्गों के नेत्रों में अश्रुओं की धारा नहीं होनी चाहिए। अगर अश्रु आ गए तो आपका जीवन व्यर्थ है। जिसने माता का श्राप ले लिया, मेरे भाई बहन, सब कुछ खो दिया। बहुत कम शब्दों में बोल रहा हूं। यहां पर उन्होंने मान गए। नारद जी महाराज कहते प्रभु कुछ तो हमें भक्ति का मार्ग बताए जाइए। तो भक्ति का मार्ग बताते कहते काम करना, जब तक माता है तो सिर्फ माता की सेवा करना। माता को थोड़ा भी कष्ट ना पहुंचे, दर्द ना हो, पीड़ा ना हो। और जब माता जी संसार से चली जाएंगी तब ऐसी ऐसी भक्ति करना, प्राणायाम आदि बताए, वन में जा करके प्रभु में एकाग्र चित्त से लीन हो जाना। भगवान खुद ही आ जाएंगे तुम्हें लेने। आगे चल के नारद जी महाराज कहते हैं कि प्रभु हमने एक दिन, हमारी माता गौ माता, हमारी आदत है इस लोग बीच बीच में बोलने की, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम बोलूं। तो माता हमारी दूध लगाने के लिए गौ माता की गई, और जो ही दूध लगाने गई उसी समय पर काल की गति आई और सर्प ने डस दिया मेरी माता को। मेरी माता संसार से चली गई। हमने रुदन किया, पहले दुख लगा, लेकिन बाद में हमने सोचा जो हुआ सो अच्छा हुआ। बड़ी भावना के साथ में कहते हैं जैसे ही संत भगवान ने बताया था वैसे ही हम चले गए। वन में जाकर के भजन किए। ये पूरी सृष्टि का जब लय प्रलय का समय आया, ब्रह्मा जी की रात्रि आई, उस समय पर हम ब्रह्मा जी में समाहित हो गए। उनके नासा छिद्र से अंदर चले गए, पृथ्वी पूरी जलमग्न हो गई।
इस प्रकार से अपनी आत्मकथा श्रवण करवाते हैं। कहते हैं कि ठाकुर जरूर आपके ऊपर कृपा करेंगे। और चले गए नारद जी महाराज। और यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। और रचना करने के बाद उसको बांचने के लिए भी तो चाहिए, उसको सुनाने